जय माता दी। क्या आपको पता है कि माँ वैष्णो देवी जी का बचपन किस स्थान पर गुजरा था? क्या आपको पता है कि माता वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा का पहला दर्शन स्थान कहाँ है? जम्मू से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जम्मू कटरा पुराने राजमार्ग पर नगरोटा नाम का एक स्थान आता है। यही वह पवित्र भूमि है जहां माँ वैष्णो देवी ने कटरा प्रस्थान करने से पहले अपना बचपन बिताया था। और यह स्थान कोलकंडौली नगरोटा के नाम से प्रसिद्ध है। पहले जब भी यात्री कटरा के लिए रवाना होते थे, उनकी गाड़ियां इस स्थान पर जरूर रुकती थी, क्योंकि यही माता का पहला दर्शन स्थान माना जाता था। भक्तों के दिलों में यह मान्यता थी कि पहला दर्शन कोलकंडौली के बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि बहुत से भक्तों को इस स्थान के बारे में पता ही नहीं। आज से तकरीबन 12 साल पहले जब कोई मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलता था, तो सबसे पहले इस स्थान पर रुकता था, माता के चरणों में शीश नवाता था और फिर कटरा के लिए आगे बढ़ता था। लेकिन अब नया जम्मू कटरा राजमार्ग खुलने के बाद यहां से यात्री गाड़ियां गुजरती ही नहीं, और इस कारण आजकल अधिकतर भक्त इस पहले दर्शन स्थान के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। जो सामने ये खूबसूरत द्वार दिख रहा है, यह माता रानी के पहले दर्शन स्थल पर स्थित मंदिर का द्वार है। जैसे ही मैं इसके पास पहुंचती हूँ, वैसे ही श्रद्धा और भक्ति का अलग ही एहसास होने लगता है। दोनों ओर लगे विशाल स्तंभों पर सुनहरे और लाल रंग की सजावट इसे और भी भव्य बना रही है। प्रवेश द्वार के ऊपर मां की विशाल मूर्ति सुशोभित है, जो आते ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसे ही मैं इस भव्य द्वार से आगे बढ़ती हूँ, अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो मां की कृपा हर ओर व्याप्त हो। द्वार के साथ ही पूजा सामग्री, फूल और प्रसाद की दुकानों की कतार शुरू हो जाती है। यहाँ हर यात्री अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा का सामान ले सकता है। यहाँ अलग से जूता चप्पल रखने की जगह नहीं बनी है, इसलिए लोग अपनी चप्पलें दुकानों के अंदर ही रख देते हैं। दुकानदार बड़े प्रेम से कहते हैं, माता रानी की कृपा से आपका सामान यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मैं भी अपनी चप्पल उतारकर एक दुकान में रख देती हूँ और हाथ में पूजा की थाली लेकर आगे बढ़ती हूँ। अब मैं माँ के मंदिर की ओर चल रही हूँ। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, मन की भक्ति और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। दुकानों की कतार खत्म होते ही सामने माँ के दरबार के भव्य चांदी के बड़े बड़े दरवाजे नजर आते हैं। हृदय में अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही है। बस अब माँ के दर्शन का पल करीब है। अंदर माता के मंदिर में जाने के लिए रेलिंग लगाई हुई है। इतवार और मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है, और नवरात्रों के दिनों में तो यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। उन दिनों सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है और माता के दर्शन के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अभी दोपहर का समय है और आज शनिवार होने के कारण भीड़ ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको कोलकंडौली माता जी के आराम से दर्शन करवाएंगे। मैं माता के मंदिर के सामने पहुंच चुकी हूँ। जैसे ही मैं नजरें उठाती हूँ, मेरी आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। सामने जो भव्य और दिव्य दृश्य दिख रहा है, वह स्वयं माँ वैष्णो देवी जी है। यह वही स्थान है जहां भक्तों को माँ के पहले दर्शन होते हैं। आप सभी भी जल्दी से मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। माँ की कृपा हर भक्त पर बनी रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज माता के दरबार में ज्यादा भीड़ नहीं है। रश के दिनों में भक्तों को ज्यादा समय रुकने नहीं दिया जाता, बस कुछ ही पलों में दर्शन कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन आज तो माँ ने खुद बुलाया है। आज हम पूरे भाव से, श्रद्धा से और सच्चे मन से माता के दर्शन करेंगे। मेरा हृदय भक्ति से भर रहा है। आंखें माँ के दिव्य स्वरूप को निहार रही हैं। माँ की कृपा से ये अवसर मिला है और मैं हर क्षण को महसूस कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि माता की मूर्ति पर खूबसूरत चांदी का मुकुट सुशोभित है और उसके ऊपर चांदी का बड़ा सा छत्तर लटका हुआ है, जो इस डिवाइन दृश्य को और भी भव्य बना रहा है। माँ के तेजस्वी मुखमंडल को निहारते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। पंडित जी मेरे द्वारा माता के लिए लाई गई चुनरी से माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। माता के चरणों में फूल अर्पित किए जा रहे हैं और प्रसाद भी चढ़ा दिया गया है।
ये पवित्र क्षण सच में भक्तों के लिए सौभाग्य की अनुभूति कराता है। आप भी जब कभी माता के मंदिर जाए तो कृपया मां को चुनरी और श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। माता को यह अत्यंत प्रिय है। शायद इसी कारण जब हम नवरात्रों में अपने घरों में कन्याओं का पूजन करते हैं तो उन्हें भी चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं। ये परंपरा न सिर्फ मां की कृपा पाने का माध्यम है, बल्कि हमारी संस्कृति और भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति भी है। कहते हैं कि माता के दर्शन का सौभाग्य उसी को मिलता है जिसे माता स्वयं बुलाती है। पर आज तो मेरे भी भाग्य खुल गए। पहले तो इतने आराम से माता के भव्य दर्शन करने का अवसर मिला, और अब पंडित जी ने शायद माता जी के ही बुलाने पर मुझे मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने के लिए भेज दिया है। जय माता दी। मैं तो सच में धन्य हो गई। मैंने बड़े श्रद्धा भाव से अंदर जाकर माता को माथा टेका और आप सभी के भले के लिए प्रार्थना की। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सब पर अपनी कृपा बरसाएं। इसलिए आप सभी भी एक बार जोर से जय माता दी बोल दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। बताया जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसे स्वयं पांडवों ने बनवाया था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन मूर्तियां और शिल्पकला को देखकर आप भी इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। माता के मंदिर का दरवाजा भी चांदी का बना हुआ है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। बाहर की बनावट को देखते ही महसूस होता है कि यह मंदिर सदियों पुराना और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर के बाहर पिछली साइड एक विशाल पेड़ के नीचे कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक के सामने हनुमान जी की एक भव्य और अलौकिक मूर्ति विराजमान है। और तभी एक अद्भुत चमत्कार मेरे सामने घटित हो गया। अचानक न जाने कहां से एक बंदर आ गया। वह बिना किसी भय के बड़े ही सहज भाव से मेरे द्वारा अर्पित किए गए केलों की ओर बढ़ा और शांतिपूर्वक बैठकर उन्हें खाने लगा। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था, लेकिन अगले ही पल मेरा मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं बजरंग बली साक्षात प्रकट होकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। पुरानी कथाओं के मुताबिक मां को झूले बहुत पसंद थे। शायद इसी कारण यहाँ आगे एक पेड़ पर भक्तों द्वारा श्रद्धा से बहुत से छोटे छोटे झूले चराए गए हैं। यह भक्तों की मां के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम का एक सुंदर प्रतीक है। आप सामने बड़े बड़े झूले भी देख रहे हैं और उन झूलों पर बच्चे कितने प्यार से झूल रहे हैं। माता को यही पसंद है, भक्तों का निश्चल प्रेम, उनकी खुशी और यह आनंदित माहौल। इन झूलों को देखकर मेरा भी झूला लेने का मन कर गया। चाहे आज मैं बड़ी हूं, पर मां के दरबार में तो मैं भी मां की बेटी स्वरूप ही हूं। जब मां स्वयं अपने भक्तों को नन्हे बच्चों की तरह अपनाती है, तो फिर उम्र का क्या सवाल। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अपने भावनाएं और विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुझे और भी अच्छे भक्ति भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अब आइए दिल से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां का जयकारा लगाएं। जयकारा शेरां वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।